Hello friend, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the testing of a transformer and the types of testing. कितने टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में एंड हम लोग वन बाय वन भी डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो टेस्ट एंड वेक्टर ग्रुप टेस्ट. सो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन ट्रांसफार्मर हमारा को एक पावर ट्रांसफार्मर में बहुत सारे टेस्ट देखने को मिलते हैं, तो मैंने पूरा लिस्ट बनाया है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला हमारा टेस्ट है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो टेस्ट एट ऑल टिप्स. तो हम लोग वोल्टेज रेशियो टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में, वेक्टर ग्रुप टेस्ट करते हैं, मैक बैलेंस टेस्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉसेस एंड करेंट मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, measurement of insulation resistance and polarization index test, measurement of capacitance and 10 delta test, measurement of winding resistance at all taps कि हमारा वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, मैग्नेटिक सर्किट इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, मैग्नेटिक सर्किट आइसोलेशन टेस्ट, ऑपरेशन टेस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉसेस and no load current test. Then next test है हमारा मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एट लो वोल्टेज, फुल एंड चॉप्ड वेव लाइटिंग इम्पल्स टेस्ट, फुल वेव लाइटिंग इम्पल्स टेस्ट ऑन न्यूट्रल, measurement of transfer surge on LV due to HV lighting impulse, switching impulse test, applied voltage test, induced voltage test with PD measurement, measurement of RIV at 110% of voltage, measurement of impedance at all taps and losses, then the temperature rise test at corresponding to maximum losses, then DJ gas and the zero sequence impedance test, then measurement of acoustic noise level, measurement of harmonics, measurement of no load loss and no load current after dielectric test, measurement of power taken by the fans, test on bushings, measurement of capacitance and 10 delta of a winding, then SFRA test, then the functional test on control panels, then the high voltage with standing test on marshalling box and RTCC panel, then all leakage test on transformer tank, then the PRD and the switch operation test, then dimensional and visual inspection test, then paint shed and TRF measurement, then test jacking and DP test on पैड. सो इतने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है हमारा पावर ट्रांसफार्मर में, जो हम लोग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग करते हैं. सो नेक्स्ट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो टेस्ट. तो हमारा वोल्टेज रेशियो टेस्ट क्या होता है कि ये क्या होता है, बेसिकली अ टर्न रेशियो इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग. तो हमारा इसको हम लोग बोलते हैं टर्न रेशियो. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा प्राइमरी ट्रांसफार्मर है, जिसका ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है एंड ये हमारा सेकेंडरी है. तो हम लोग वोल्टेज रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं कि प्राइमरी में हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं एंड कितना वोल्टेज सेकेंडरी में इंड्यूस हुआ है उसको हम लोग मेजर करते हैं एंड दोनों का रेशियो निकालते हैं. तो वो हमारा जो वोल्टेज रेशियो होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू द टर्न रेशियो. तो जैसे प्राइमरी में U1 है एंड नंबर ऑफ टर्न NP है एंड सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न NS है एंड इंड्यूस वोल्टेज E2 है. तो हमारा इस पर जो तो फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसके हिसाब से हमारा जो U1 बाई E2 मस्ट बी इक्वल और प्रोपोर्शनल टू NP बाई NS. देन अगर हम थियोरेटिकली उसको देखेंगे तो वोल्टेज रेशियो ऑफ द अचीव वाइंडिंग डिवाइडेड बाय द LV वाइंडिंग. सो वोल्टेज रेशियो निकालेंगे तो हम लोग का क्या होगा, इक्वल होना चाहिए टर्न रेशियो के बराबर. सो हम लोग ये टर्न रेशियो टेस्ट क्यों करते हैं, टर्न रेशियो टेस्ट हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर फेलियर. तो अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर में आपका इंसुलेशन टर्न टू टर्न अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको दिस टेस्ट में पता चल जाएगा एंड द वाइंडिंग टू ग्राउंड इंसुलेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको ये टेस्ट में पता चल जाएगा.
कोर डिफेक्ट, अगर ट्रांसफार्मर का कोर में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप मैग्नेटिक मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। अगर आपका टैप चेंजर का कुछ कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो गया तो भी आपको इसमें ये टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि टैप चेंजर में कुछ प्रॉब्लम है। देन सीवियर डिसकंटिन्यूटी एंड पुअर कनेक्शन एंड ओपन सर्किट, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का अंदर में कहीं लूज कनेक्शन है या कहीं वाइंडिंग ओपन हो गया है तो भी आपको ये टेस्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि जो आपका वोल्टेज रेशियो है वो प्रॉपर नहीं आएगा, ड्यू टू टर्न मिस मैच हो जाएगा। देन द सीवियर मैकेनिकल फेलियर, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे या कुछ में मेजर फॉल्ट हो गया है, अगर ज़्यादा करंट फीड कर दिया है ट्रांसफार्मर ड्यू टू हेवी फॉल्ट, तो अंदर बहुत ही मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है ट्रांसफार्मर को, तो उस केस में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो वोल्टेज रेशियो टेस्ट में आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। देन द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफार्मर रेशियो टेस्टिंग, तो हम लोग इसको कैसे टेस्ट करते हैं। फर्स्ट, द टैप चेंजर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज केप्ट इन लोएस्ट पोजीशन एंड एलवी टर्मिनल आर केप्ट ओपन। तो जो भी ट्रांसफार्मर को हमको रेशियो टेस्ट करना है, सबसे पहले उसको हम लोग टैप 1 पे सेट कर देते हैं, एंड जो एलवी साइड है वो हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, एलवी साइड में कुछ लोड नहीं कनेक्टेड रहेगा, एंड टैप हम लोग 1 पे कर देंगे। एंड देन दे अप्लाई 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई ऑन एचवी टर्मिनल। देन फिर ट्रांसफार्मर का एचवी टर्मिनल पे हम लोग को 3 फेज सप्लाई इंजेक्ट करना है। देन मेजर द वोल्टेज अप्लाइड ऑन इन फेज टू फेज ऑन एचवी एंड इंड्यूस वोल्टेज एट एलवी टर्मिनल। देन हम लोग 3 फेज सप्लाई इंजेक्ट करने के बाद में हम लोग प्राइमरी साइड भी वोल्टेज मेजर करना है फेज टू फेज, एंड देन सेकेंडरी साइड भी वोल्टेज मेजर करना है, एंड दोनों का रेशियो लेना है। एंड आफ्टर मेजरिंग द वोल्टेज at HV and LV terminal, tap changer of the transformer should be raised by 1 position and the repeat the test at each position। उसके बाद क्या, अभी जैसे टैप 1 पे आपने वोल्टेज इंजेक्ट किया 3 फेज सप्लाई, एंड प्राइमरी का वोल्टेज नोट डाउन कर लिया एंड सेकेंडरी का नोट डाउन कर लिया, एंड उसके बाद उसका रेशियो भी निकाल लिया। फिर आपको करना क्या है, टैप 2 में भी सेम काम करना है, प्राइमरी का वोल्टेज मेजर करना है एंड सेकेंडरी का कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसको मेजर करना है, फिर उसका भी सेकेंड रेशियो लेना है। फिर सेम टैप 4, 3, 4, 5, तो ऐसे ऐसे कर करके सभी टैप्स का आपको वोल्टेज रेशियो मेजर करना है। तो ये बेसिकली हमारा डायग्राम है, जिसमें ये किट के थ्रू एचवी साइड में केबल कनेक्टेड है RYB, एंड ये हमारा LV साइड में कनेक्टेड है। तो अब यहाँ से किट के थ्रू इधर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे 415 वोल्ट प्राइमरी साइड में, एंड हमारा किट सेकेंडरी साइड में वोल्टेज मेजर करेगा, एंड ऑटोमेटिक ये रेशियो टेस्ट आपको कैलकुलेट करके देगा कि टैप 1 पे कितना रेशियो आ रहा है, टैप 2 पे कितना रेशियो आ रहा है, टैप 3 पे कितना रेशियो आ रहा है, वो आपको मेजर करके देगा। तो अभी जो हमारा वोल्टेज मेजर होता है उसमें कुछ एरर भी रहता है, तो वो एरर क्या होता है, द एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड कैलकुलेटेड रेशियो। तो आप हमेशा वो एक्चुअल नहीं आएगा जो भी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, एंड जो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए एज पर नेम प्लेट, उसका बीच में कुछ डिफरेंस रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग एरर बोलते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, मेजर रेशियो जो भी आप मेजर कर रहे हो एंड जो भी आप कैलकुलेट किए हो, तो अगर वो दोनों को डिवाइड माइनस करना है एंड डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड रेशियो इनटू 100, तो आपको परसेंटेज ऑफ एरर मिल जाएगा रेशियो टेस्ट में। एंड ये जो रेशियो का एरर होना चाहिए ये विद इन लिमिट होना चाहिए 0.5%, 0.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड टर्न रेशियो कैन इंडिकेट अ प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए आपका टर्न रेशियो का जो भी परसेंटेज ऑफ एरर है 0.5% से ज़्यादा आ रहा है, तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला क्या है, टर्न रेशियो शॉर्टेड टर्न हो सकता है कि आपका जो अंडर का वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो गया है, हमारा जो आपका इंसुलेशन फेल हो गया है, कंडक्टर टू कंडक्टर इंसुलेशन जो रहता है वो फेल होने का चांसेस है, एंड लीडिंग टू कॉज बाय द इंसुलेशन फेलियर लीडिंग टू लोअर देन एक्सपेक्टेड टर्न रेशियो एज अफेक्टेड साइड। ओके, तो जो भी साइड में टर्न रेशियो कम आ रहा है, मे बी उस साइड का जो कंडक्टर टू कंडक्टर जो इंसुलेशन है वो फेलियर हो सकता है।
देन द ओपन सर्किट हो सकता है इन HV वाइंडिंग, दिस में रिजल्ट इन नो आउटपुट वोल्टेज, इन LV वाइंडिंग इन कैन केस लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो ओपन सर्किट भी केस में हो सकता है अगर आपका टर्न रेशियो प्रॉपर नहीं आ रहा है तो। एंड द फॉल्टी कनेक्शन, हाई रेजिस्टेंस इन लीड और टैप चेंजर, अगर आपका टैप चेंजर में भी कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको वोल्टेज रेशियो सही से नहीं बताएगा, क्योंकि जो भी है टैप के थ्रू ही वोल्टेज चेंज होता है। तो अगर टैप का ही मूविंग कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम है या फिर फिक्स कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी इन केस कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको वोल्टेज रेशियो सही से नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये एक सैम्पल है टेस्ट रिपोर्ट्स का, जिसमें मान ली यहाँ पे टैप्स दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 21 टैप्स है, जिसमें 1 क्या है मैक्सिमम टैप है एंड 21 क्या है मिनिमम है। एंड ये हम लोग जो है ये मेजर वैल्यू है एज़ पर नेम प्लेट, है, ये हमारा कैलकुलेटेड है एंड ये हम लोग क्या है मेज़र किए हैं। एंड यहाँ पे क्या है डेविएशन दिया हुआ है, तो जो भी हमारा कैलकुलेटेड है एंड जो भी मेज़र किए हैं उसका बीच का डिफरेंस कितना है 0.03%। तो यहाँ पे 9526 कैलकुलेटेड था एंड वोल्टेज रेशियो कितना है 9.5235 आया। तो ये जो डिविएशन यहाँ पे -0.03 है, तो ये विद इन लिमिट है। सेम हम लोग यहाँ पे यू फेज़ में मेजर किए हैं, देन वी फेज़ में, देन डब्ल्यू फेज़ में, एंड उसका डेविएशन भी यहाँ पे कैलकुलेटेड किया हुआ है। और ये डेविएशन क्या है विद इन 0.5% का टॉलरेंस लेवल पे होना चाहिए। एंड द मेजरमेंट ऑफ फेज एंगल डेविएशन एट नॉर्मल टेप फ्रॉम द एक्सपेक्टेड एंगल बिटवीन, एंड हमारा जैसे यहाँ पे डेविएशन दिया हुआ है तो ये भी वही है सेम 0.5% से लिमिट में है। तो हमारा रेशियो टेस्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वेक्टर ग्रुप में टेस्ट। देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेक्टर ग्रुप, हम लोग वेक्टर ग्रुप टेस्ट क्यों करते हैं। देन द वेक्टर ग्रुप आर टेस्ट आर यूज टू डिजाइन द वाइंडिंग कनेक्शन इन्फॉर्मेशन ऑफ ए टू वाइंडिंग लो वोल्टेज। तो इसमें हम लोग को इसलिए पता है वेक्टर ग्रुप टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। प्राइमरी हमारा स्टार है या सेकेंडरी हमारा डेल्टा है, प्राइमरी का वोल्टेज लीड करेगा या सेकेंडरी का वोल्टेज लीड करेगा, वो सब हम लोग चेक करने के लिए हम लोग को वेक्टर ग्रुप टेस्ट करना पड़ता है। तो वो वेक्टर ग्रुप टेस्ट करने से क्या हमें पता है फेज रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में किस तरह का फेज रिलेशन है वो हम लोग वेक्टर ग्रुप टेस्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी हमारा नेम प्लेट में दिया है कि हाँ ये स्टार डेल्टा है, ये हमारा YND11 है या YND0 है, तो ये जो भी वेक्टर ग्रुप में हमारा नेम प्लेट में दिया हुआ है वो एक्चुअल है या नहीं है, तो वो हम लोग टेस्ट करने के लिए वेक्टर ग्रुप टेस्ट करते हैं। एंड द वेक्टर ग्रुप टेस्टिंग इज डन टू इंश्योर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए 3-फेज ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पावर सिस्टम। तो आपको मालूम है कि पैरेलल ऑपरेशन में जो कुछ कंडीशंस होते हैं उसमें वेक्टर ग्रुप भी सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा अभी आपने दो ऐसे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया जिसका वेक्टर ग्रुप सेम नहीं है, तो उसमें क्या होगा अगर फर्स्ट ट्रांसफार्मर पीक जा रहा है तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी पीक जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बीच में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है सिस्टम को। इसलिए तो दोनों हमेशा पैरेलल ऑपरेशन होना है, तो अगर ये पीक पे है उसका करंट तो उसका भी पीक पे होना चाहिए, तो दोनों का ग्राफ बेसिकली सेम होना चाहिए। ठीक है, तब हमारा क्या होगा वो पैरेलल ऑपरेशन होगा। देयर आर वेरियस वे ऑफ कनेक्टिंग द 3-फेज ट्रांसफार्मर विथ, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करना है तो बहुत सारा होता है। शिफ्ट ऑफ 0 डिग्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में 0 डिग्री का एंगल रहेगा, 30 डिग्री एंड 180 डिग्री, एंड दिस फेज शिफ्ट इज ड्यू टू डिफरेंट वे फॉर कनेक्टिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड ये हमारा जो 0 डिग्री का लैग आता है या 0 डिग्री रहता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ डिफरेंस नहीं, मतलब जो अगर आर फेज एंड प्राइमरी का आर फेज एंड सेकेंडरी का आर फेज दोनों क्या होगा सेम फेज में। ठीक है, तो हमारा क्या है 0 डिग्री है। एंड ये जो भी आता है फेज एंगल वो हमारा कनेक्शन टाइप ऑफ कनेक्शन की वजह से आता है कि हम लोग प्राइमरी में किस तरह का कनेक्शन कर रहे हैं एंड सेकेंडरी में किस तरह का कनेक्शन कर रहे हैं। जिस तरह से आप कनेक्शन करोगे उस तरह से आप करंट को लैग या लीड करा सकते हो प्राइमरी या सेकेंडरी में। To connect the various transformers, secondary waveform should be same for the transformer, otherwise a large circulating current will flow in the system that cause the short circuit। तो ये मैंने पहले भी बताया था।
अगर आपको पैरेलल ट्रांसफार्मर करना है तो सेकेंडरी का वेवफॉर्म सेम होना चाहिए, तो हम सभी एक साथ पीक जाना चाहिए, एक साथ लो होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। थ्री फेज सीक्वेंस और ऑर्डर इन विच द फेज रीचेज देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज मस्ट बी आइडेंटिकल फॉर टू पैरेलल ट्रांसफार्मर, अदरवाइज ड्यूरिंग द साइकिल ईच पेयर ऑफ फेज विल बी शॉर्ट सर्किटेड। ओके, देन हम लोग टेस्ट किस लिए कैसे टेस्ट करते हैं, तो देखो अब सबसे पहले ही हम एक हमारा बेसिक से यहाँ डायग्राम लिया है जिसमें वाई एंड डी वाई एन 11, ठीक है। तो हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है क्या है, डेल्टा है, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार है, एंड यहाँ पे 11 हमारा ये है नंबर है जिससे हमको पता चलता है कि कितना का फेज एंगल हम लोग को देखने को मिलेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए पहला टर्म क्या है, द कनेक्ट द टर्मिनल 1U एंड 2U टुगेदर फॉर HV एंड LV वेक्टर वेरिफिकेशन एंड अप्लाई 3 फेज HV वाइंडिंग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले शॉर्ट करना है 1U एंड 2U को, ठीक है। तो 1U एंड 2U को आपको शॉर्ट करना है, तो ये 2U है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 2U। तो आपको 1U एंड 2U को क्या करना है, शॉर्ट करना है इस तरह से, ठीक है। 1U एंड 2U क्या है, एक ही पोजीशन पे है, राइट। 1U एंड 2U को शॉर्ट करना है एंड उसके बाद आपको प्राइमरी में 3 फेज वोल्टेज इंजेक्ट करना है। देन मेजर द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल एज मेंशन इन द वेक्टर ग्रुप फॉर्मेट फॉर DY11। अब आपको शॉर्ट करके आपको वोल्टेज मेजर करना है कि किसके किसके बीच में आपको वोल्टेज मेजर करना है, 1U एंड 1V के बीच में, 1U एंड 1V के बीच में आपको वोल्टेज मेजर करना है, 1V एंड 1W के बीच में, 1U 1W 1V 2W 1V 2W 1V 2V 1W 2W 1W 2V 1U 2N 1V 2N। तो यहाँ पे उसके एक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है एंड ये हमारा कंडीशन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर DY11 वेक्टर ग्रुप ट्रांसफार्मर के लिए। तो देखो अभी जैसे ये वेक्टर ग्रुप है DY11, इसका कंडीशन ये है कि यहाँ जो 1V माइनस 2W इज इक्वल टू 1V माइनस 2B। तो अभी जैसे 1V है, 1V क्या है यहाँ पे, 1V माइनस 2W, तो ये है 2W यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस बराबर होना चाहिए 1V माइनस 2V। तो ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड 1W ये है माइनस 2W, तो अभी इसका डिफरेंस एंड इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए एज कम्पेयर टू 1W माइनस 2B। तो देखो अभी अगर आप ये 1W को इससे माइनस करोगे तो ये क्या कमी आएगा ना, आप 1W यहाँ से और इसका बीच का डिफरेंस लोगे तो ये क्या है, ज़्यादा है, 1V माइनस 2B ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1W माइनस 2W। ओके, 1W और 2W बीच ये क्या है, लेस है, ये क्या है, ज़्यादा है, ये दोनों के बीच वोल्टेज कम मिलेगा। अब 1W और 2B के बीच में वोल्टेज मेजर करेगा तो ज़्यादा आएगा। ये हमारा सेकंड कंडीशन है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, 1U माइनस 2N, हमारा 1U माइनस 2N, तो ये दोनों के बीच का वोल्टेज प्लस 1V एंड 2N, ये दोनों के बीच का वोल्टेज बराबर होना चाहिए 1V एंड 2V। तो ये देखो ये बराबर है। ओके, तो ये तीन कंडीशन आपको ग्राफ में देख के आपको सेटिस्फाई होना है। तो अभी जैसे मान लो यहाँ पे वोल्टेज, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज मेजर किया हुआ है, सैम्पल है 1U एंड 2V के बीच में 402 वोल्ट है, 1V 1W के बीच में 403 वोल्ट है, 1U 1W के बीच में 401 वोल्ट है। तो अगर हम इस सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो कंडीशन है, तो अभी ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है एंड थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर आपका ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वेक्टर ग्रुप में, तो आपका ये जो DY11 का वेक्टर ग्रुप क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा बहुत सारा वेक्टर ग्रुप रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर ग्रुप है।
बट मैंने यहाँ पे 3 ही दिखाया है। एक तो है वाई एन, यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री का फेस डिफरेंस देखने को मिलता है। जो फेस प्राइमरी में है सेम आपको सेकेंडरी में देखने मिलेगा। एंड वाई एन डी 11 है, एक स्टार प्राइमरी साइड है, डेल्टा सेकेंडरी साइड है, एंड सेम अभी डेल्टा प्राइमरी है, स्टार सेकेंडरी साइड है। तो ये ऑलरेडी अभी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था कि आपको 1U एंड 2U को शॉर्ट करना है। देन न्यूट्रल हमारा आपको फ्लोटिंग रहेगा। एंड अप्लाई 3 फेज वोल्टेज इन एच वी साइड। देन कंडीशन वन ये है। एंड आपको उसको वेरीफाई करने के लिए आपको 1U एंड 2N के बीच में वोल्टेज मेजर करना है, 2N 1V के बीच में मेजर करना है, 1U एंड 2V के बीच में मेजर करना है। एंड वोल्टेज मेजर करने के बाद में ये आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होना है। ओके, देन ये हमारा आपका सेकंड कंडीशन है, एंड ये आपका थर्ड कंडीशन है। देन सेम आपको वाई एन डी 11 में भी आपको 1U एंड 2U को शॉर्ट करना है, कीप द न्यूट्रल फ्लोटिंग, एंड आपको 3 फेज अप्लाई करना है। एंड ये आपको 3 जो आपका टेस्ट कंडीशन है ये आपको फुलफिल होना है। यहाँ पे भी सेम है, 1U एंड 2U को शॉर्ट करना है, न्यूट्रल को फ्लोटिंग पे डालना है, अप्लाई 3 फेज सप्लाई, एंड उसके बाद आपको वोल्टेज मेजर करना है जो भी नाम दिया गया है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको ये कंडीशन मीट होना है। अगर ये कंडीशन आपको मीटिंग नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका वेक्टर ग्रुप टेस्ट सही से नहीं हो रहा है, या फिर वेक्टर जो वोल्टेज का जो फेज़ एंगल जो चेंज हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 0 मीन्स क्या होता है, 0 मीन्स दैट एल वी फेजर इज इन फेज विद द एच वी फेजर। अगर आपका यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो आपका जो एल वी साइड है वो सेम फेज में है जो कि आपका एच वी में है। मतलब अगर आर फेज ऊपर जा रहा है मतलब सेकेंडरी का भी आर फेज पीक पे रहेगा। अगर आर फेज एकदम लो पे है तो सेकेंडरी साइड भी आर फेज लो पे रहेगा। अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है मीन्स क्या होगा, लैगिंग रहेगा आपका एल वी लैग्स एच वी बाई 30 डिग्री बिकॉज रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आपका 30 डिग्री लैगिंग रहेगा इसका मीन्स क्या होता है, एल वी साइड 30 डिग्री लैग करता है एच वी साइड से। नेक्स्ट है 330 डिग्री रहेगा और 30 डिग्री लीड रहेगा तो एच वी क्या करेगा, लीड करेगा विथ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एच वी, मतलब एच वी से 30 डिग्री आगे रहेगा एल वी। एंड 150 डिग्री मीन्स क्या, लैग एच वी विथ 150 डिग्री, एंड एल वी लैग्स एच वी विथ 180 डिग्री। ओके, अभी 150 डिग्री लैगिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, एल वी लैग्स एच वी विथ 150 डिग्री। ये जो भी है ना, हमेशा हम लोग सेकेंडरी को कंपेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा 30 डिग्री है तो वो कौन है, एल वी लैग करेगा या लीड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। तो और यहाँ पे हमेशा हाई वोल्टेज ऑलवेज कैपिटल लेटर। तो जो भी है, जैसे यहाँ पे एक कैपिटल लेटर में है और एक हमेशा स्मॉल लेटर में, तो हाई वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। तो अभी जैसे मान लो यहाँ पे DYN 11 है तो यहाँ पे क्या होगा, जो डी है डेल्टा वो क्या होगा, हायर वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो 33 kV बाई 11 है तो आपका जो डेल्टा साइड है वो 33 kV रहेगा, एंड जो स्टार है वो 11 kV रहेगा। एंड द लो वोल्टेज ऑलवेज क्या होगा, स्मॉल में रहेगा। एंड ये तो डी मतलब डेल्टा हो गया, एस मतलब स्टार हो गया, एंड जेड मतलब इंटरकनेक्टेड स्टार्स रहेगा, एंड एन मीन्स न्यूट्रल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।